अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की जो बुक है मैथ की उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और उसकी एक्सरसाइज 1.1 अगर देखें हम तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑर्डर का पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। अब रोज किस चीज़ को कहते हैं और कॉलम्स किस चीज़ को कहते हैं। रोज जो होती है हमारे पास नंबर्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है हमारे पास उनको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उस मैट्रिक्स के अंदर उनको बोलते हैं कॉलम्स। अब रोज को जो मैथमेटिकली शो किया जाता है वो स्मॉल m से शो किया जाता है, और जो कॉलम्स हैं उनको स्मॉल n से शो किया जाता है। तो ऑर्डर को जो रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है वो हमारे पास होता है m/n। इसको क्रॉस नहीं पढ़ना आपने, m/n। और यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा m पहले आएगा, मतलब नंबर ऑफ रोज पहले आएंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में आएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि ए मैट्रिक्स है आपके पास। यहाँ पे आपने बताना है कि इस ए का ऑर्डर क्या है। तो पहले हम देखेंगे इसमें रोज कितनी है, 1 रो एंड सेकेंड रो। ठीक है। रोज कितनी है आपके पास 2। और अब कॉलम्स देखते हैं, कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 1 कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है। इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसको कैसे शो करेंगे m/n की फॉर्म में 2/2, क्योंकि इसमें m भी 2 है और n भी 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, b इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे देखें रोज कितनी और कॉलम्स कितने हैं, 1 रो एंड सेकेंड रो। अब कॉलम्स देखते हैं, 1 कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, और इसको कैसे शो करेंगे 2/2। ठीक है। अब सी देखें, सी इक्वल्स टू दिस है। अब यहाँ पे आप रोज देखें कितनी है, 1 रो है, कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इसकी रोज हैं 1 और कॉलम्स इसके 2, 1/2। ठीक है। अब डी कैसे लिखेंगे, डी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और कॉलम्स कितने हैं 1। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 3/1। ई देखें, ई में फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और कॉलम्स कितने हैं 1 कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 3/2। एफ को देखें, अब एफ में 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/1। ओके। और यहाँ पे जी को देखें, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड कॉलम्स 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। मीन्स यहाँ पे 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। और जो लास्ट वाला है वो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि इसका ऑर्डर क्या है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, उसके लिए 2 कंडीशंस है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन उसकी ये है कि 2 मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। मतलब अगर 2 मैट्रिसेस हैं हम तभी उन्हें इक्वल कह सकते हैं। एक तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एज वेल एज देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है, मतलब फर्स्ट वाली फर्स्ट के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल होनी चाहिए, थर्ड वाली थर्ड के इक्वल, एंड सो ऑन। ठीक है। ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तब भी वो 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे, अदरवाइज वो दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। अब सबसे पहले जो हम मैट्रिसेस है ना हमारे पास इस क्वेश्चन में, उनका ऑर्डर सबसे पहले मेंशन करते हैं कि इनका ऑर्डर क्या है। उसके बाद डिसाइड करेंगे एंट्रीज इनकी सेम है या नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इनका ऑर्डर लिख लिया। ए का ऑर्डर है 1/1, क्योंकि इसमें 1 ही कॉलम है और 1 ही रो है। ठीक है। बी को देखें, यहाँ पे 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर है 1/2। अब सी को देखें, 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी 1/2 है। डी को अगर देखें आप तो इसकी भी 1 रो एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका भी 1/2। ई को अगर देखें आप, 1 रो, सेकेंड रो, 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, मीन्स 2/2। एफ का ऑर्डर अगर आप देखें, 1 रो, सेकेंड रो एंड 1 कॉलम, मीन्स 2/1। ओके। जी को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2 और 3 + 3 6। तो इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं 1 रो, सेकेंड रो एंड 1 कॉलम। ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। ओके। अब एज को देखें,
1 रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2 by 2। अब हमने सबके ऑर्डर्स तो लिख लिए हैं, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर्स इक्वल हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल हैं। सबसे पहले ए देखते हैं, ए का ऑर्डर है 1 by 1। अब आपको पता है कि आपके जो बाकी मैट्रिसेस हैं उनमें से कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, तो ए को तो हम स्किप कर देते हैं यहाँ से। अब बी की तरफ चलते हैं, बी का ऑर्डर 1 by 2, सी का भी ऑर्डर है 1 by 2 और डी का भी ऑर्डर है 1 by 2। और यहाँ पे हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 by 2, ठीक है, जिसका नाम है आई। अब देखते हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बी की एंट्रीज देखें 3 and 5 है, सी की एंट्री देखें 5, डी की भी एंट्री देखें फर्स्ट वाली वो भी 5। इसका मतलब बी ना तो सी के इक्वल है ना ही डी के इक्वल है। यहाँ पे आई की एंट्रीज देखते हैं, आई की एंट्रीज है 3 and 5, मीन्स आई और बी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी इक्वल है आई के। यहाँ पे हमारे पास ई का जो ऑर्डर है वो है 2 by 2 और एच का भी जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है। और यहाँ पे हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 2, वो है जे। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो चेक करते हैं वो भी इक्वल हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये है 4062 एच 4062। अब जे का चेक करते हैं 4062, मीन्स तीनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल। सो ई एच एंड जे आर इक्वल, ठीक है। अब एफ का ऑर्डर चेक करते हैं, एफ का ऑर्डर है 2 by 1 और जी का भी ऑर्डर है 2 by 1। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर लेते हैं, 2 and 6, 2 and 6। इसको आपने सॉल्व करके फिर चेक करना है, 3 - 1 2, 3 + 3 = 6। तो इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो एफ एंड जी आर इक्वल मैट्रिसेस। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब ये आपको उन्होंने खुद इक्वेशन बना दी हुई है जिसमें उन्होंने बोल दिया कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। आपको पता है अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होती हैं। फर्स्ट वाली फर्स्ट के इक्वल होती है, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल होती है, थर्ड वाली थर्ड के इक्वल होती है और फोर्थ वाली फोर्थ के इक्वल होती है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए मेरे पास 4 इक्वेशंस बनेंगी, a + c = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3, 4d - 6 = 2d। इन इक्वेशंस को मैंने नाम दे दिए हैं 1 2 3 and 4। अब यहाँ से मैंने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 ली है जो कि c - 1 = 3 है। यहाँ पे अगर -1 को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँ तो मेरे पास c की वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे 1 हो रहा है c के साथ माइनस, तो आपको पता है इस साइड पे जो चीज़ माइनस हो रही होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस होती है। तो c की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 = 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में लूँगी क्योंकि यहाँ पे a + c है, c की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगी तो मेरे पास a की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने a को एज इट इज़ रहने दिया है और c की जगह पे c की वैल्यू प्लेस कर दी है, ठीक है। यहाँ पे a के साथ जो 4 है वो प्लस हो रहा है। आपको पता है जो चीज़ इस साइड पे प्लस होती है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस होती है। तो ये 0 तो पहले ही ऑलरेडी था यहाँ पे, तो 4 जो है उधर जाके माइनस हो गया। 0 में कोई भी चीज़ प्लस करो माइनस करो वही चीज़ आपको वापस दे देता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई आपके पास -4। अब a की वैल्यू मैं पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अगर a की वैल्यू मैं पुट करती हूँ तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल सकती है। तो मैंने a की जगह पे वैल्यू पुट की है -4 + 2b = -7। आपको पता है कि 4 जो है यहाँ पे 2b के साथ हो रहा है माइनस, क्योंकि उसका अपना साइन जो है वो माइनस है। दूसरी साइड पे अगर मैं उसको शिफ्ट करूँगी तो उसका साइन हो जाएगा प्लस। -7 ऑलरेडी वहाँ पे था, आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो जो बड़ी वाली वैल्यू का साइन होता है वो आंसर के साथ आता है। 7 को माइनस करेंगे 4 में से या 4 को माइनस करेंगे 7 में से तो आंसर आपका आएगा 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए आंसर के साथ भी आपका आ गया माइनस। तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू फाइंड करूँ तो 2 यहाँ पे b के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि अगर कोई चीज़ किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको दूसरी साइड पे अगर शिफ्ट करें तो वो डिवाइड होती है उधर जाके।
तो यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू आ गई -3/2। अब इक्वेशन नंबर 4 को देखें, 4d - 6 = 2d। अब डीज जो हैं वो मैं उनको एक साइड पे शिफ्ट करूँगी, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे रहने दूंगी। ठीक है, यहाँ पे 4d का साइन है अपना प्लस, वो -6 के साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँगी तो वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके। तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया, लेकिन बड़ा वाला नंबर जो था वो 4 था, इसलिए उसका साइन -7 आएगा मस्ट। ठीक है, अब दूसरी साइड पे 6 के साथ भी माइनस था, तो आपको पता है इक्वल के दोनों साइड पे अगर माइनस हो तो वो कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो गया। अब डी हमें चाहिए था उसकी वैल्यू, तो डी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके वो हो जाएगा डिवाइड। आपको पता है कि 2 3 = 6 होता है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपको कहीं से कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।